नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आदिवासियों का अर्धनग्न प्रदर्शन, मामला तेंदुए के शिकार का, एसडीओ अखंड प्रताप के खिलाफ भड़का आक्रोश। देश भर में वीर जवानों को समर्पित ऐतिहासिक साइकिल यात्रा शुरू, कई राज्यों से होकर गुजरेगी देश की सबसे लंबी साइकिल यात्रा। झूलेलाल जयंती पर लालसाई क्रिकेट क्लब का भव्य 4 दिवसीय टूर्नामेंट, प्रतियोगिता में 6 टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले। नीमच में वीर विनायक दामोदर सावरकर की 60वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, बड़ी संख्या में रही नागरिकों की उपस्थिति। चीताखेड़ा गांव में शादी ब्याह समारोह और हाई पावर डीजे ने बढ़ाई परेशानी, नागरिकों ने की कार्रवाई की मांग। मंदसौर में बच्चा चोरी की अफवाहों ने मचाई दहशत, बच्चा चोर समझकर 2 महिलाओं के साथ लोगों ने की मारपीट। 2 फिल्मों ने मचाई खलबली, कोर्ट की रोक और सामाजिक विरोध के बीच सिनेमा की दुनिया गरमाई। नीमच जिले के जावतवन क्षेत्र में 22 जनवरी को घायल तेंदुए के मामले में हेमराज भील की गिरफ्तारी के विरोध में आज आदिवासी समाज ने वन विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट की उपलब्धता, प्रशासनिक कार्यवाही और कथित गलत आदि। नीमच जिले के जावतवन क्षेत्र में 22 जनवरी 2026 को एक तेंदुए की पीठ पर गोली लगने की घटना के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घायल अवस्था में मिले तेंदुए के प्रकरण में 24 जनवरी की शाम ग्राम तरोली निवासी हेमराज भील के घर पर सर्च कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही को लेकर ग्राम सभा ने आपत्ति दर्ज कर 10 दिन के भीतर फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और उसकी प्रति उपलब्ध कराने की मांग की थी। ग्रामवासियों का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। एसपी कार्यालय और जिला कलेक्टर से संपर्क करने पर भी उन्हें अधिकार क्षेत्र से बाहर होने का हवाला देते हुए जवाब मिला। इसी के विरोध में आज आदिवासी समाज ने वन विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन अधिकारियों ने कथित रूप से गलत कार्यवाही की है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे पिछले 5 दिनों से वन विभाग को अवगत करा रहे हैं, लेकिन आज धरने के दौरान डीएमओ के अनुपस्थित रहने से आक्रोश और बढ़ गया। डीएमओ से बातचीत में भी अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की बात कही गई, जिससे आदिवासी समाज ने इसे अपमानजनक बताया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। मामले की जानकारी जैस के प्रदेश महासचिव रोहित भील ने दी। हेमराज भील पिता रत्ता भील को वन विभाग द्वारा आरोपी बनाया था तेंदुआ मामले में, तेंदुआ घायल पाया गया था उस मामले में। उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, तब घर वालों को नोटिस भी नहीं दिया, वीडियोग्राफी होती है वो भी नहीं दी, फॉरेंसिक जांच करानी थी वो भी नहीं कराई और उनको जबरन गिरफ्तार करके 3 दिन तक तो चौकी में। यहाँ किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? हम ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो और जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि दोषी को अभी भी ढूंढा जा रहा है, जो अपराधी है उसको अभी भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन हमारे रत्ता भील को जबरन दोषी बनाकर अंदर जेल भेज दिए। कब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? देखिए, विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे जो व्यक्ति है हेमराज भील, उनको रिहा नहीं कर दिया जाता, उनके सारे चार्जशीट केस वापस नहीं लिए जाते हैं और उनको जो भी मानहानि का मुकदमा भी हम लगाएंगे और वो उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और 2 दिन के अंदर प्रदेश जयेश महापंचायत बैठेगी यहाँ पर और व्यवस्था बिगड़ती है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, जो मांग है आपकी, तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये जयेश महापंचायत बिठाएंगे, पूरे भील प्रदेश, चारों राज्य, राजस्थान। बाबूलाल खराड़ी, जयेश जिला प्रभारी। सबसे पहले आपके चैनल का जोहार। पूर्व में जो वन विभाग के द्वारा जो वन विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसको लेकर ग्राम सभा ने आपत्ति दर्ज करी थी कि 10 दिन के भीतर ग्राम सभा को फॉरेंसिक जांच उपलब्ध कराई जाए, जांच की कॉपी ग्राम सभा को उपलब्ध कराई जाए। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, ना किसी प्रकार की हमको दस्तावेज उपलब्ध कराया गया। हम लोग एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब ने बोला कि हमारे अधिकार में नहीं आता है। दूसरी चीज, जब हम लोग जिला कलेक्टर के पास गए तो जिला कलेक्टर साहब ने भी ये कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और जब आज हम लोग वन विभाग के बाहर बैठे हैं तो वन विभाग वाले कह रहे हैं कि हमारे डीएफओ साहब उपलब्ध नहीं है। तो ये आदिम जाति आदिवासी परिवार न्याय मांगेगा किससे? जिला में एक भी सक्षम अधिकार नहीं। मामला किस बात से जुड़ा हुआ है? मामला एक शेर के घायल अवस्था में पाए जाने को लेकर था कि एक शेर घायल अवस्था में मिला था, जो 15 दिन के बाद हेमराज पिता रत्ता भील को वन विभाग ने 3 दिन की कार्रवाई के दौरान जेल में डाल दिया। एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल दिया, जिसको लेकर पूरे इलाके में
वन विभाग के खिलाफ जोश है और आक्रोश है कि आपने ऐसे व्यक्ति को उठा लिया जो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे। मैं मीडिया कर्मी से भी निवेदन करूंगा कि आप उसके घर जाकर देखिए कि उनके बच्चों की हालत क्या है। आदिवासियों की हालत इतनी खराब है उस इलाके में, बड़ी मुश्किल से जंगलों से कुछ छोटी मोटी चीजें जाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई होना। क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि संबंधित अधिकारियों को, जिस अधिकारियों ने भी गलत तरीके से कार्रवाई करी है, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग जय आदिवासी शक्ति यहाँ आए अभी हैं। आप लोग धरने पर बैठे हैं, बात भी की वन मंडल के अधिकारियों ने, क्या निष्कर्ष निकल पा रहा है? सर, पहली बात यह कि हमने जिला अधिकारी को बता दिया था, वन विभाग को हम लोग 5 दिन से अवगत करा चुके हैं कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। इसी बात को जानकर भी वो बाहर चले गए, यानी सीधा सीधा इस देश के मालिकों का अपमान है, इस देश की न्याय व्यवस्था का अपमान है, पूरे संविधान का अपमान वन विभाग कर रहा है। तो हम लोग यही धरने पर बैठे हैं और लगातार धरना यही चलेगा। शाम होते से ही हमारी इस जिले में संख्या लगभग 80,000 से 1 लाख तक हमारी आबादी है और शाम होते से ही यहाँ हजारों की तादाद में लोग आएंगे और कल होते होते शायद पूरा मध्य प्रदेश निमच आ जाए। घर पे जाकर समझाइश दी गई कि हमने गलती कर दी है, लेकिन उसका कुछ हो नहीं सकता। संबंधित अधिकारियों से हमें भी जानकारी मिली कि वास्तव में हमसे गलत कार्रवाई हो गई है, लेकिन वन विभाग, बड़े अधिकारी वन विभाग के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे और जिला प्रशासन भी वन विभाग के ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रखता है। सब जिला प्रशासन ने हमें बोला है, इसीलिए जिला प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है, सीधा सीधा वन विभाग के उच्च अधिकारियों की गलती है। जब डीएफओ साहब से हमारा प्रतिनिधित्व मिला तो डीएफओ साहब कह रहे हैं कि मेरे पास अधिकार में नहीं आता। तो आपके अधिकार में नहीं आता तो वन विभाग के यहाँ अवैध चल रहा है, आपके अधिकारी के अवैध काम करेंगे। इस प्रकार किसी भी प्रकार के नागरिकों को, इस देश के मालिकों को, इस देश के आदिम जाति आदिवासी परिवार को गलत तरीके से फंसाने का काम अगर वन विभाग कर रहा है तो जय आदिवासी युवा शक्ति खुलकर मैदान में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित बिल, प्रदेश महासचिव जयस। ये जाट हमारा क्षेत्र है जहाँ सब रेंज है, करौली गांव के पास में। वहाँ पर गिलिया खो करके राजू एरिया है, वहाँ एक तेंदुआ को घायल होने की सूचना मिली थी राजू क्षेत्र में 21 जनवरी। फिर उसका हमने रेस्क्यू करा है। रेस्क्यू करने के बाद जब उसको प्राइमरी रूप से जांच कराई डॉक्टर्स ने तो कमर में एक छोटा सा घाव लगा मिला। रेस्क्यू करके हमने उसको इंदौर जू में ऑपरेशन करके वहाँ भेजा, फिर उसका इलाज चल रहा है। जब हमें ये शंका हुई कि यह घाव प्राकृतिक नहीं है तो मैंने एक SIT गठित करी SDO साहब की अध्यक्षता में, रेंज अफसर SDO साहब और दूसरे सदस्य, कि ये क्यों हुआ और इसके यदि कोई शिकारी प्रकरण है शिकार का तो आप इसकी जांच करें। तो SDO साहब ने टीम गठित करके मुखबिर तंत्र तैयार किया। मुखबिर तंत्र के बाद इनको सूचना मिली कि साहब इसमें संदिग्ध है। तो तरौली गांव का एक व्यक्ति है हेमराज पिता रत्ता, उस पर जो मुखबिर से सूचना मिली, इन्होंने उनको पूछताछ के लिए रखा। फिर उसने SDO साहब के समक्ष ये कबूल किया कि हाँ साहब मैंने किया है शिकार। जब उसकी तलाशी ली गई उनके घरों के SDO साहब और परिक्षेत्र अधिकारी जावद ने, तो उसके घर तीतर पकड़ने के फंदे मिले और क्लच वायर मिला, प्लस बंदूक मिली। उसको उन्होंने जब्त किया, नियमानुसार गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उनको जेल वारंट कर दिया। अब प्रकरण की जांच आगे संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी है वो आगे कर रहे हैं। अभी ये यहाँ पर क्या मांग कर रहे हैं? जैस वालों का ये कहना है कि जो हेमराज पिता रत्ता गिरफ्तार किया है वो आरोपी नहीं है, ये अपने ऐसा हमें बता रहे हैं। इनका ये कहना है कि सर जो है लीगल प्रोसेस नहीं हुए, ना नोटिस वगैरह कुछ दिया है, इसमें क्या लीगल दिया गया, उसके अलावा भी 3 दिन तक चौकी पे रखा गया, जबकि न्यायालय में 24 घंटे के भीतर। हाँ, तो 25 तारीख को उन्होंने गिरफ्तार किया और 26 का पेश कर दिया। 25 जनवरी गिरफ्तार किया था, 26 को पेश कर दिया। पूछताछ के 24 घंटे के अंदर इसको पेश करना पड़ता है। अभी आपसे पहले भी मिले हैं? नहीं, मेरे से पहले ये जयस के 2 कर्मचारी जो थे पदाधिकारी, वो 3-4 दिन पहले आए थे। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा हुआ, तो मैंने इनसे बताया कि आपकी जो शिकायत है, आप जो चाहते हैं कि आप क्या गलत हुआ तो आप मुझे लिखित में दें तो मैं इसकी जांच कराऊँ, निष्पक्ष जांच कराऊँ। तो कि हमने कलेक्टर साहब को पहले आवेदन दिए रखा है, उस पर क्या करोगे? तो मैंने कहा कलेक्टर साहब के यहाँ ये है कि उनका अधिकार क्षेत्र है, वो किस एजेंसी से जाँच कराना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास प्रकरण अभी नहीं आया है। ये उनका कहना है कि आप उसमें आगे क्या हुआ, ये जांच इस मांग के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनको 3 घंटे से अधिक समय हो गया, अभी तक सहमति नहीं बन पाई, क्या मतलब आपसी दोनों? इन्होंने ना कोई ऐसा हमें शिकायत दी है, न ही आज के धरना प्रदर्शन के लिए कोई हमसे अवगत कराया है, न ही प्रशासन के हिसाब से अवगत कराया, तो वो मुझे जानकारी नहीं है। किंतु ये सीधे आके बैठ गए, क्योंकि मैं रूटीन के काम, ऑफिस के बाद मुझे फील्ड जाना होता तो मैं तो अपने रूटीन काम में था, फील्ड गया था और ट्रेनिंग चल रही स्टाफ की, तो ट्रेनिंग करते हुए
जब मुझे स्टाफ ने ऑफिस स्टाफ ने बताया कि साहब ऐसा ऐसा हवाला कर रहे हैं, लोग बाग घेराव कर रहे हैं, तो मैं आया, इनसे बात करी। बात करने के बाद अभी भी ये इनकी क्या शिकायत है कोई लिखित में हमको अवगत नहीं करा रहे हैं, सिर्फ ये मौखिक बात कर रहे हैं। ठीक। देश के वीर शहीदों की स्मृति को सम्मान देने और उनके परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से भारत में विश्व की सबसे लंबी साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया है। यह ऐतिहासिक यात्रा 47,000 किलोमीटर से दूरी तय करते हुए 900 दिनों में देश के 32 राज्यों से होकर गुजरेगी। देश के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके परिवारों के सम्मान एवं सहयोग के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 47,000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली जा रही है, जिसे विश्व की सबसे लंबी साइकिल यात्रा बताया जा रहा है। यात्रा के दौरान शहीद सैनिकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और सैन्य कर्मियों को सम्मान कार्ड प्रदान करने की मांग की जा रही है। साथ ही शहीद सैनिक सम्मान पहल के अंतर्गत कक्षा 12वीं में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले शहीदों के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त शहीद बल सम्मान योजना के तहत शहीद सैनिकों की बेटियों के विवाह हेतु राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 20 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान करने की मांग की गई है। यात्रा कर रहे साइकिलिस्ट अभिषेक ने बताया कि वे यह संपूर्ण यात्रा बिना किसी आर्थिक सहयोग के कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से इस मुहिम से जुड़ने और सहयोग करने की अपील की है। ट्रस्ट के माध्यम से एकत्रित की जाने वाली राशि शहीद सैनिकों के परिवारों के मेरा नाम अभिषेक है। मैं यूपी के देवरिया से संपूर्ण भारत शहीद सेना सम्मान यात्रा कर रहा हूँ। ये दुनिया की सबसे लंबी साइकिल यात्रा है और 47,000 किलोमीटर की, लगातार 900 दिन की है। और सबसे टफ है कि विदाउट मनी है, किसी से एक भी रुपए लेने नहीं है, आपको बस चलना है, सर्वाइव करना, खाना मिले तो खाइए, नहीं मिले तो वैसे सो जाइए। तो ये शहीद सैनिकों के परिवार के लिए है, शहीद सैनिकों के परिवार के सम्मान के लिए। यहाँ पे आप हैं, हम हैं, या जो भी ठंड में गर्मी में जैसे भी आराम से रह रहा है, खा पी रहा है, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि आपकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे कोई गल रहा है, जल रहा है, धूप में भाई जलता ही है। और मैं गया था लद्दाख और कश्मीर भी हुआ, ठंड में गया था, द्रास एक जगह है, वहाँ बताया जा रहा था कि वहाँ पे लास्ट 1995 में -60 डिग्री टेम्परेचर था और अभी लगभग 35, 40, 45 तक जाता है। और उस 45 के बीच में फौज बंदूक लेके खड़ी होती है। यहाँ आपके राजस्थान की तरफ गया था तो मुझे BSF के जवानों ने बताया कि भैया रेत इतना गर्म है कि कबूतर के जैसे, हम लोग मेढक के जैसे उछलते हुए आगे बढ़ते हैं कि जल्दी से जाके अपने बंकर में घुस जाए कि जले ना पाए। तो इतना कष्ट सहने के बाद भी वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। हम यहाँ पे हैं और हम क्या करते हैं, हम उन्हीं के परिवार, बहन बेटियों को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं। अगर कोई शहीद हो गया तो उनकी जमीन को हथिया लेते हैं कि भाई कोई है ही नहीं। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने 6 मुद्दे बनाए। मैं पेशे से एक लेखक हूँ और दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, उसी समय एक अधिकारी के माध्यम से ये 6 मुद्दे बने। मुद्दा ये था कि शहीद सैनिकों के परिवार में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए सरकार एक योजना बनाए, उनके बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दे अगर उनका 12th में परसेंटेज 85% से ऊपर आता है तो। दूसरा, शहीद सैनिकों के परिवार के लिए उनकी बच्चियों की शादी हेतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार संयुक्त रूप से 20 लाख रुपए का वहन करे। तीसरा ये है, शहीद सैनिकों के परिवार के लिए उनके अगर माता पिता हैं और कोई घर वगैरह नहीं है तो सरकार हर 3 साल पे इंस्पेक्शन करवाए और उनको अगर छत नहीं है तो कम से कम 2 कमरे का छत दिलाए। चौथा, शहीद सैनिकों के परिवार की समस्याओं को सुनने के लिए हर जिले में कम से कम एक तो पुलिस इकाई उनके लिए बस बनाई जाए, जो उनकी समस्याओं को वरीयता से सुने और तुरंत निस्तारण करें, उस पर जांच करवा के। ये देवरिया से चली थी, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान होते हुए आज MP में आया हूँ। यहाँ से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, अंडमान, फिर तेलंगाना, वहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उधर 7 सिस्टर होते हुए बिहार होते हुए आपके देवरिया जिला में, यूपी में मैं ये यात्रा समाप्त करूंगा। आज ये 2027 में लगभग 6 जून या 7 जून को समाप्त होगा। जी, मेरा नाम अभिषेक यादव। झूलेलाल जयंती के अवसर पर लाल साइड क्रिकेट क्लब ने पूज्य सिंधी समाज पंचायत के तत्वाधान में 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की। 6 टीमों ने भाग लिया और खिलाड़ियों व दर्शकों में उत्साह देखने लायक था।
झूलेलाल जयंती के अवसर पर सिंधी पंचायत के तत्वाधान में लाल साई क्रिकेट क्लब द्वारा 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। प्रतियोगिता पिछले 15 वर्षों से निरंतर आयोजित की जा रही है, जिससे क्षेत्र में खेल भावना और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिल रहा है। रविवार को प्रतियोगिताओं का भव्य समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपए तथा द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपए निर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता में प्रदान की जाने वाली सभी ट्रॉफियां स्वर्गीय मुरली मनोहर लालवानी की स्मृति में आशीष, हरीश एवं योगेश लालवानी द्वारा दी जाएगी। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों और दर्शकों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन किया गया है, किसके तत्वाधान में किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? ये टूर्नामेंट पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में लाल साई क्रिकेट क्लब द्वारा किया जा रहा है। हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में। कितने टीमों ने भाग लिया? इसमें 6 टीमों ने भाग लिया है। कब तक चलेगा ये? ये 4 दिवसीय टूर्नामेंट है। रविवार को इसका समापन है। कुछ फर्स्ट सेकंड प्राइज कम रखा है? फर्स्ट प्राइज इसमें 31,000 का रखा गया है। सेकंड प्राइज 15,000 का रखा गया है। और इस टूर्नामेंट में जो जितनी भी ट्रॉफियाँ दी जाएगी वह स्वर्गीय मुरली मनोहर जी लालवानी जी की स्मृति में श्री आशीष जी, श्री योगेश जी और श्री हरीश जी लालवानी जी की तरफ से दी जाएगी। कितने वर्षों से आप? ये पिछले 15 वर्षों से टूर्नामेंट हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रकाश नासा, लाल सिंह क्रिकेट क्लब। आयोजन किया गया है? हाँ, मैं पूर्व सिंधी पंचायत के तत्वाधान में जो एक कार्यक्रम किया जा रहा है, तो लाल साई क्रिकेट क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये पिछले 15 वर्ष से जो टूर्नामेंट हो रहा है और इस बार भी अच्छे तरीके से संपन्न हो। क्या उद्देश्य है ये क्या टूर्नामेंट? युवाओं के लिए, फिटनेस के लिए होना चाहिए और थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि हमारा जटिल उत्सव, हमारा जो इष्ट देव झूलेलाल जी, उनके जो जयंती मनाई जाती है, उस उपलक्ष्य में ही ये टूर्नामेंट किया जाता है। क्या नाम आपका? महेश वर्धन, महासचिव सिंधी पंचायत। नीमच टुडे, सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। नीमच में वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की 60वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों और युवाओं ने भाग लिया। नीमच के भगाना तिराहा स्थित पेट्रोल पंप के सामने स्थापित वीर सावरकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय सुभाष सेना जिला नीमच एवं सावरकर विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं, नागरिकों और युवाओं ने उपस्थित होकर पुष्पांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने सावरकर के राष्ट्रवादी विचारों, त्याग, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को स्मरण किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि वीर सावरकर का जीवन संघर्ष, साहस और अटूट राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उनके विचार आज भी राष्ट्र निर्माण और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ये सावरकर जी की 60वीं पुण्यतिथि है और ये कार्यक्रम जो है भारतीय सुभाष सेना जिला नीमच और सावरकर विचार मंच दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये जयंती मनाई जा रही है, मतलब ये पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जी बताइए क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर? पुष्पमाला हो रहा है यहाँ पर उनको मतलब स्नान आदि कराया है, पूजा की है, तिलक लगाया है, माला चढ़ाई है और आरती करने के बाद जो है ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें आने वाले वक्ता अपना विचार व्यक्त करेंगे। वीर सावरकर जी के जीवन पर क्या खास बात कहेंगे, उनके योगदान पर क्या कहेंगे आप? उनका योगदान, जीवन भर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनके ऊपर जो अत्याचार हुए और जो उन्होंने यातनाएं सही, अगर कलम से लिखा जाए तो कलम भी रो पड़ेगी, इतने अत्याचार उनके हुए थे। उन्होंने लगभग 50 वर्ष तक जेल में अपने काटे, इंग्लैंड में और अंडमान निकोबार दोनों जगहों पर उन्होंने अपने जीवन की जो है मतलब जेल काटी है। और उन जेलों में उन्होंने ऐसी यातनाएं दी जो उसका वर्णन करें तो मालूम पड़ेगा। छोटी छोटी कोठरियाँ थी। आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल सैनी। चीताखेड़ा गांव में सफाई की
कमी और शादी ब्याह समारोह के दौरान बिंदोली, पन्नी और कागज उड़ाने से कचरा फैलाने की समस्या बढ़ गई है। वहीं हाई पावर डीजे की तेज आवाज और कंपन से बुजुर्ग, बच्चे और आम नागरिक परेशान हैं। नागरिकों ने आयोजकों पर नियंत्रण और सफाई की जिम्मेदारी लगाने की मांग की है। सीताखेड़ा गांव में सफाई की कमी और शादी ब्याह समारोह के दौरान बिंदोली में पन्नी कागज के उड़ने से पूरे मार्ग पर कचरा फैल गया। वहीं हाई पावर डीजे की तेज आवाज और कंपन ने बुजुर्ग, बच्चे और आम नागरिक परेशान हैं। डीजे की ध्वनि 3-4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और मकानों में बर्तन हिले। जिला कलेक्टर डॉक्टर हिमांशु चंद्रा ने ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। नागरिक मांग कर रहे हैं कि आयोजकों पर सख्त नियंत्रण और सफाई की जिम्मेदारी लगाई जाए। नीमच टुडे के लिए भगत मांगरिया की रिपोर्ट। मंदसौर जिले में बच्चा चोरी की अफवाहों के बीच 2 अलग-अलग घटनाओं में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं को बच्चा चोर समझकर लोगों ने घेरा और मारपीट की। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही कर स्थिति को नियंत्रण में किया। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। मंदसौर शहर के लालघाटी रोड क्षेत्र में बुधवार रात एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को कुछ लोगों ने बच्चा चोर होने के शक में घेर लिया। लोगों ने महिला से पूछताछ की और हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित थाने ले जाकर मामला शांत कराया। दूसरी घटना सीतामऊ थाना क्षेत्र के रावटी गाँव में हुई, जहाँ हुसैन टेकरी जावरा क्षेत्र से भटक कर आई मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को बच्चा चोरी होने की शंका में कुछ लोगों ने पकड़ लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आम जन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे और अफवाहों पर विश्वास कर कानून अपने हाथ में न ले। सिनेमा की दुनिया इस हफ्ते 2 फिल्मों को लेकर विवादों में है। एक की रिलीज पर कोर्ट ने रोक लगाई है तो दूसरी को लेकर उत्तर भारत में विरोध प्रदर्शन तेज है। अब हर कोई इंतजार कर रहा है कि अगला कदम क्या होगा। सिनेमा प्रेमियों और विवादों के बीच इस हफ्ते बड़ी हलचल मची हुई है। केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर केरल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने CBFC को आदेश दिया है कि फिल्म की संवेदनशील सामग्री की दोबारा समीक्षा की जाए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म में धर्मांतरण और आतंकवाद जैसे मुद्दे दिखाए गए हैं जो पूरे राज्य की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही यादव जी की लव स्टोरी को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन तेज है। यादव समाज के कुछ संगठनों का कहना है कि फिल्म में हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक की प्रेम कहानी उनके समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। दोनों मामलों में कोर्ट और प्रशासन ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक या तो फिल्में रिलीज नहीं होंगी या विवादित हिस्सों की समीक्षा की जाएगी। तो यह थी आज के दिन भर की खबरें। चलते रहते फिर नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। तो आदिवासियों का अर्धनग्न प्रदर्शन, मामला तेंदुए के शिकार का। SDO अखंड प्रताप के खिलाफ भड़का आक्रोश। देश भर में वीर जवानों को समर्पित ऐतिहासिक साइकिल यात्रा शुरू। कई राज्यों से होकर गुजरेगी देश की सबसे लंबी साइकिल यात्रा। झूलेलाल जयंती पर लालसाई क्रिकेट क्लब का भव्य 4 दिवसीय टूर्नामेंट। प्रतियोगिता में 6 टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले। नीमच में वीर विनायक दामोदर सावरकर की 60वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। बड़ी संख्या में रही नागरिकों की उपस्थिति। सीताखेड़ा गांव में शादी ब्याह समारोह और हाई पावर डीजे ने बढ़ाई परेशानी। नागरिकों ने की कार्रवाई की मांग। मंदसौर में बच्चा चोरी की अफवाहों ने मचाई दहशत। बच्चा चोर समझकर 2 महिलाओं के साथ लोगों ने की मारपीट। 2 फिल्मों ने मचाई खलबली। कोर्ट की रोक और सामाजिक विरोध के बीच सिनेमा की दुनिया गरमाई। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।